देखिए, बजट आज पेश हुआ है, पूर्ण बजट पेश हुआ है, जिसको लेकर अब विपक्ष जो है केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे। कह रहे लॉलीपॉप मिला है। इसको लेकर अब रामकृपाल यादव बीजेपी के कद्दावर नेता सीधे तौर पर विपक्ष को हमलावर होते हुए नजर आए। पहले उनके बयानों को सुनिए। और माननीय वित्त मंत्री जी, एनडीए की सरकार को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे देश की चिंता की और हर वर्ग, हर तबका के लोगों के लिए हर वो संभव प्रयास किया है जो किया जाना चाहिए था। चाहे वो गरीब किसान हों, आम लोग हों या मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी की चिंता की है और बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ देश का बल्कि बिहार को खास तौर पर एक नई मजबूती मिलेगी। चाहे वो किसानी के क्षेत्र में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। और ख़ास तौर पर इस बार जो सबसे बड़ा गिफ्ट मिला है, 12 लाख रुपए तक का जो आय है, उसमें 1 पैसे का कर नहीं लगने वाला है। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, बिहार में एयरपोर्ट बनेगा, ग्रीन फील्ड के हिसाब से बनेगा और आईआईटी को विस्तारित करने का काम किया जाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र, सिंचाई में बहुत पर्याप्त मात्रा में वो सहयोग राज्य की सरकार, बिहार की सरकार को देने का काम किया है। यहाँ मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। आप जानते हैं बड़े पैमाने पर मखाना यहाँ होता है बिहार में, जो देश विदेश में भी जाता है। यही नहीं, जो हमारा मिथिला का मधुमरी पेंटिंग है, उसके उत्साहवर्धन के लिए बिहार की सरकार को गिफ्ट मिला है, सहयोग मिला है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान को भी लाभ मिला है और कई सिंचाई परियोजना, पर्यटन के मामले में खास तौर पर जो भगवान बुद्ध की धरती है उसको, और अन्य क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में बिहार की तरक्की और उन्नति के लिए भारत की सरकार ने पर्याप्त चिंता की है और बिहार आगे बढ़े, देश के आवाम अच्छे ढंग से जिए, उसके लिए हर स्तर पर प्रयास करने का काम किया गया है। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए विपक्ष अपना जो रटा टेप है उसको चालू कर रहा है। विपक्ष अपने गिरबान में झांके कि जब सत्ता में विपक्ष था तो उसने बिहार की जनता के क्या हालात कर रखा था और क्या देने का काम किया था। इसलिए मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की बात कर रहे हैं विपक्ष। अरे तो ये सारा परियोजना मिल रहा है, पर्यटन में पैसा मिला है, आईआईटी का तरक्की हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में पैसा मिला है, किसानी के क्षेत्र में पैसा मिला है। ये सब क्या है? विशेष पैकेज के रूप में ही तो दिया जा रहा है। हमारे सिंचाई की कितनी, हमारे यहाँ तो खास तौर पर हमारी जो देश की आवाम है वो तो सिंचाई पर ही निर्भर करती है, खेत खलिहान पर। कितने बड़े पैमाने पर उत्तर बिहार में बाढ़ आता है, तहस नहस हो जाता है, तो सिंचाई परियोजना को पर्याप्त राशि मिला है। हर क्षेत्र, मखाना का कितना बड़ा कारोबार हमारे यहाँ, मधु पेंटिंग का कितना बड़ा है। तो ये सब तो बिहार को राहत देने के लिए और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको, उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए तो सरकार काम कर रही है। एयरपोर्ट बनाने के काम कर रही है। हर क्षेत्र में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैंने कहा, चाहे रेल हो, एयरपोर्ट हो, सड़क हो, 4 लेन हो, 6 लेन में है, हर जगह तो पर्याप्त राशि देने का काम सरकार की है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विपक्ष हताशा में है, विपक्ष निराशा में है, कुछ बोलने के लिए उसके पास नहीं है। तो आपने साफ तौर पर रामकृपाल यादव को सुना। उनका कहना है विपक्ष को ऐसे ही खलबली होती है बिहार में, जहां मिलों को चालू करने के लिए और वहीं मखाना, तमाम चीज़ों को लेकर, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान रखते हुए तमाम चीज़ों पर राज्य पैकेज मिला है, ये कम बड़ी सौगात की बात नहीं। लेकिन आप लोग को क्या लग रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहें निष्कर्ष न्यूज़। मैं प्राची पटना, धन्यवाद।